नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज तो दिल्ली का मौसम कल के मुकाबले बहुत बेहतर है, तो सभी लोग यहाँ पर कुछ राहत महसूस कर रहे होंगे। कल के मुकाबले आज चीज़ें बहुत बेहतर है। तो बचपन से हम एक बात सुनते आ रहे हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि की दुनिया ही ऐसी होती है, बिल्कुल जादू भरी। चलिए आज हम भी कवियों की उस जादू भरी दुनिया का हिस्सा बनते हैं और कुछ देर के लिए ही सही हमारे साथ बेहद खास मेहमान यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ गीत चतुर्वेदी हैं, कवि हैं, गद्यकार हैं। हमारे साथ अनुराधा सिंह हैं, कवि हैं, अनुवादक हैं, संपादक हैं और विश्व कविता को किस तरह से उन्होंने तिब्बती कविताओं से परिचित कराने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई है। गीत जी की अगर मैं बात करूँ तो समकालीन हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं, जिनकी रचनाएं अपनी नई भाषा और गहरे विचारों के लिए जानी जाती हैं और इनकी कविताएं कई भाषाओं में अनुमोदित भी हुई हैं और साथ ही देश विदेश में इन्होंने भारत का नाम भी रोशन किया है। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान हैं, विपिन चौधरी हैं, हिंदी की चर्चित कवि और गद्यकार हैं, जिनकी रचनाएं जो हैं सामाजिक यथार्थ और आम जीवन की संवेदनाओं को सशक्त ढंग से एकदम प्रस्तुत करती हैं, सामने लेकर आती हैं। तो सबसे पहले गीत जी आपसे हम यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं। दर्शक मुझे बिल्कुल यहाँ पर नहीं सुनना चाहते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कवि के मन में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है और अपने क से कविता का जो हमारा ये इस बार का संवाद हम करने जा रहे हैं, इसमें आप किससे शुरुआत करने जा रहे हैं? क से कविता। बहुत धन्यवाद आप सभी को और आप सभी को प्रणाम। कुछ छोटी छोटी कविताओं से शुरुआत करूंगा। एक दो पंक्तियों की छोटी सी कविता है। जब मुश्किल समय आए सब कुछ बेकाबू हो जाए, जब मुश्किल समय आए सब कुछ बेकाबू हो जाए, उससे थोड़ा और प्रेम करना जिससे अब तक तुम करते आए, जिससे अब तक क्या बात, क्या बात। एक और है छोटी सी 4 लाइनों की। खिलाई गई रोटी व दिए गए चुंबन कभी गिने नहीं जाते, खिलाई गई रोटी व दिए गए चुंबन कभी गिने नहीं जाते, पोंछे गए आंसू और चुराई गई नसीहतें बताई नहीं जाती, भीगी हुई आत्मा को धूप में टांग कर सुखाया नहीं जाता, जिया हुआ प्रेम और सुना गया संगीत लौट के जरूर आते हैं। वाह। पेपर वेट, कविता का शीर्षक है पेपर वेट और कविता है। कितनी तेज हवा चल रही थी उस समय, कितनी तेज हवा चल रही थी उस समय, अगर तुम्हारा एक आंसू इस कागज पे न पड़ा होता तो ये कब का उड़ चुका होता, ये कब का उड़ चुका होता। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नींद में मुस्कुराओगी तो फरिश्तों को रश्क होगा, रश्क माने ईर्ष्या, जलन। नींद में मुस्कुराओगी तो फरिश्तों को रश्क होगा, वे तुम्हारे सपनों की तलाशी लेंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। हौसला अफजाई करते चले आप लोग। पुल गिरने से मरे आदमी के घर में, देखिए दृश्य देखिए, पुल गिर चुका है, उस दुर्घटना में एक आदमी की मृत्यु हो चुकी है और उसके घर का ये दृश्य है। गरम तवे पे पड़ी पानी की बूंदों सा छन्न करके गया जीवन भी बेकार नहीं जाता, तवे को वाद्य यंत्र की तरह बजा जाता है। फिर ये तो भरा पूरा मानूस था जिसकी मुस्कान चांदनी की तरह रात से लड़ती थी। मातम से भरे उस कमरे में 2 चीज़ें अब भी मुस्कुरा रही थीं, मरने वाले की तस्वीर और दूसरी रोने वाली की गोद में 2 माह का बच्चा। वाह। अनुराधा जी, आपके पिटारे से क्या कुछ निकलने वाला है? यहाँ पर हम गीत जी को सुन रहे थे, भीगी हुई आत्मा की वो बात यहाँ पर कर रहे थे। मैं भी कुछ छोटी छोटी कविताओं से शुरू करूँगी और दिल्ली में बहुत दिनों बाद कविता पाठ है जी, या मुझे लग रहा है, क्योंकि होता लगभग हर साल है, पर लग रहा है बहुत दिन बाद उठी हूँ। एक पहली कविता है,
इसका जितनी कविताएं पढ़ूंगी उनके दृश्य सोचते जाइए। सिक्का किताब में दबा रह जाए तो दोनों पन्नों पर अलग चित्र छपते हैं। सिक्का किताब में दबा रह जाए तो दोनों पन्नों पर अलग चित्र छपते हैं। मुझे कहानी में बिछड़ना याद है, मुझे कहानी में बिछड़ना याद है, उसे शायद याद हो प्रेम। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं जड़ से उखड़ी, उसका तना था सूखा। मैं जड़ से उखड़ी, उसका तना था सूखा। हम मिले फूल पत्ती शाखाओं में खिलने के लिए नहीं, एक साथ मिट्टी हो जाने के लिए। वाह, बहुत सुंदर। एक छोटी सी कविता है, मटर का कीड़ा। मटर की बंद फली उस 1/3 इंच के हरे कीड़े की पूरी दुनिया है। मटर की बंद फली उस 1/3 इंच के हरे कीड़े की पूरी दुनिया है। 5 दाने हैं अकूत संपदा जीवन के लिए। 10 रुपये पाव तुम्हारे और दुकानदार के बीच का विनिमय है। 10 रुपये पाव तुम्हारे और दुकानदार के बीच का विनिमय है। मटर के कीड़े का अनुबंध तो ईश्वर से है, जिसने दाने के गर्भ में आरोपित किया है उसे। तुम्हारे फली खोलते ही उसे मजबूरन शामिल होना पड़ा है तुम्हारे विपणन संसार में, वरना फली में वह अपनी दुनिया का वाहक बाशिंदा था। उसकी औकात एक कीड़े से कहीं ज़्यादा थी। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। एक कविता मैं सुनाती हूँ। ईश्वर नहीं, नींद चाहिए। औरतों को ईश्वर नहीं, आशिक नहीं, रूखे फीके लोग चाहिए आसपास। औरतों को ईश्वर नहीं, आशिक नहीं, रूखे फीके लोग चाहिए आसपास, जो लेटते ही बत्ती बुझा दे अनायास, चादर ओढ़ लें सर तक और नाक बजाने लगें तुरंत। नज़दीक मत जाना बसों, ट्रामों और कुर्सियों में बैठी औरतों के, उन्हें तुम्हारी नहीं नींद की ज़रूरत है। वाह, मैं कल पूरी रात जागी हूँ इसलिए कविता सुना रही हूँ। उन्हें तुम्हारी नहीं नींद की ज़रूरत है। उनकी नींद टूट गई है सृष्टि के आरंभ से। कंदराओं और अट्टालिकाओं में जाग रही हैं वे, कि उनकी आंख लगते ही पुरुष शिकार न हो जाएं। बनेले पशुओं इंसानी घातों के जूझती रही यौवन में नींद, बुढ़ापे में अनिद्रा से। नींद ही वह कीमत है जो उन्होंने प्रेम, परिणय, संतति कुछ भी पाने के एवज में चुकाई। सोने दो उन्हें पीठ फेर आज की रात, सोने दो उन्हें पीठ फेर आज की रात। आज साथ भर दुलार से पहले आंख भर नींद चाहिए उन्हें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विपिन जी, हरियाणा से आप आती हैं, तो दिल्ली में कुछ हरियाणा की जो स्थानीयता है वो ज़रूर हम लोगों के सामने आप लेकर आएँ अपनी कविताओं के ज़रिए। शुक्रिया अदिति। मैं हरियाणा में भी मैंने कुछ लिखा है, लेकिन वो मैं अभी लेके नहीं आई। कुछ बिंब मैं, जैसे बचपन में जब मैं गांव में ननिहाल में जाती थी गर्मियों की छुट्टियों में, तो यहाँ के लोग तो जानते भी नहीं होंगे, वो लड़कियाँ जब गोबर करती हैं भैंस और गायें, तो तसला लेके पीछे पीछे भागती हैं। हाँ। और वो उसको बटोरती हैं, और वो एक जब माइक पास रखिए। गर्मियों की छुट्टियों में मैं भी जाती थी, तो मैंने सोचा ये क्या कर रही है, तो मैं भी छोटा तसला लेके वो बिंब मेरे, ये 10-12 साल पहले पुरानी कविता है, तो वो बिंब मेरे दिमाग में था, तो मैंने कविता लिखी। बिल्कुल। तो ये है, इसका टाइटल है गांव की लड़कियों के खेल में जब गोबर शामिल होता है। शहर की कुछ भाग्यशाली लड़कियां स्कूल की आधी छुट्टी में स्टापू, पकड़म पकड़ाई और खो खो खेलती हैं, पर गांव की लड़कियां शिखर दोपहरी की जलती रेत में गोबर इकट्ठा करने का अनोखा खेल खेलती हैं। गोबर चुगना गांव की सरहदों में महज एक काम नहीं, एक मूल्यवान उपलब्धि है, और उसे सहेजना लड़कियों के हाथों में पलती एक छोटी सी अर्थव्यवस्था। इस निपुणता को गांव गुहांड की निरक्षर लड़कियों ने चुपचाप एक चुस्त खेल में बदल दिया है। तपती धूप में सलवार के पोंचों से उलझने से खुद को बचती बचाती गायें भैंसों के पीछे भागती ये लड़कियां जब थक कर चूर हो जाती हैं, तो ठहरकर अपने
ऊंचे भरे तसलों में भरे गोबर का हिसाब किताब करने बैठ जाती हैं। उन्हें परवाह नहीं कि उनके इस खेल में किसी की दिलचस्पी है या नहीं। उन्हें जानकारी भी नहीं कि गोबर बीनने का यह हुनर दुनिया के किसी खेल मानचित्र का हिस्सा है भी या नहीं। और वे ये भी नहीं जानती कि उनके बचपन के इस खेल को भाषण और रिपोर्टों में कैसे शामिल किया जाता है और बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि अब गांव की लड़कियां भी स्वावलंबी हो गई हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किस तरह से आपने पूरी जो स्थानीयता है कहीं ना कहीं उसको चित्रण किया कि गांव की लड़कियां किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, आगे बढ़े। एक और कविता है, ये गांव का इसमें बिम्ब नहीं है जी, ये प्रेम कविता अभिनय उस टाइप की कविता है। कविता का शीर्षक है इंतज़ार और फसल। रबी की फसल के लिए जब खेतों में कपास के बीज छिड़के जा रहे थे, उसका इंतज़ार भी इन्हीं दिनों के नज़दीक अंकुरित हुआ। बारिश के मौसम में कपास खूब निखरी और उसका इंतज़ार भी। अपने इंतज़ार के कद को कपास के कद बराबर देख खुश थी वह। खेतों में से सारी बाड़ी यानी कपास चुगी जा चुकी थी। उसके इंतज़ार ने भी अपनी दोनों बाहें एक करीब आती हुई दिशा की ओर फैला दी। अरसे बाद वो दो प्रेमी मिले, मगर दोस्त की तरह। माने इसका मतलब, कविता का मतलब है कि चीज़ें इतनी बदल चुकी इस ड्यूरेशन में कि वो जो प्रेमी थे वो दोस्त बन गए थे, अब प्रेमी नहीं रहे थे। एक कविता और है, सिर्फ छूना। इस संसार को सिर्फ छूना, इसका कोई भी किनारा मत पकड़ना। लौट आना बरबस अपने भीतर, यहाँ ठिठक कर सोचना कितना कुछ संवारने का काम बचा है भीतर। बच्चे की तरह रूठे इस संसार को भरकस मनाने का जतन भी करना, इसकी एक कोर काटना, चबाना, जूझना इससे लगातार, ये सब रच कर करना, मगर इस संसार को सिर्फ छूना। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अनुराधा जी, कुछ प्रेम पर आप आगे बढ़ाएं बातचीत को। आपने प्रेम कहा और मैंने दरअसल प्रेम के ऊपर ये कविता, प्रेम का समाजवाद एक कविता है। बिल्कुल। और ये मुझे पता भी नहीं है ये कहाँ कहाँ पढ़ी जाती है। ये एक, मैं चाहती हूँ लोग और कविताएं भी पढ़ें, पर सब यही पढ़ते हैं केवल। तो प्रेम फिर भी मैं चाहती हूँ कि आज आप लोग भी पढ़ लें कि क्या चीज़ मैं होकर रह गई। प्रेम का समाजवाद। दलित लड़कियाँ उदारीकरण के तहत छोड़ दी गई। दलित लड़कियाँ उदारीकरण के तहत छोड़ दी गईं। उनसे ब्याह सिर्फ किताबों में किया जा सकता था या भविष्य में। सवर्ण लड़कियां प्रेम करके छोड़ दी गईं। भीतर से इस तरह दलित थीं कि प्रेम भी कर रही थी गृहस्थी बसाने के लिए। वे सब लड़कियां थीं, छोड़ दी गई। दलित लड़के छूट गए कहीं प्रेम होते समय। थे भोथरे हथियार मनुष्यता के हाथों में। किताबों में बचा सूखे फूल का धब्बा, करवट बदलते जमाने की चादर पर शिकन। गृहस्थी चलाने के गुर में पारंगत, बस प्रेम के लिए माकूल नहीं थे, सो छूट गए। निभाना चाहते थे प्रेम, लड़कियां उनसे पूछना ही भूल गईं। लड़कियां उन्हीं लड़कों से प्रेम करके घर बसाना चाहती थीं जो उन्हें प्रेम करके छोड़ देना चाहते थे। वाह, बहुत ही सुंदर। एक और कविता सुनाती हूँ। सेकंड कॉपी एक कविता है, ये हाल ही में लिखी है, नई है, कहीं सुनाई नहीं है। जीवन नहीं जीवन जैसा जो मिला हमें, ये थोड़ी स्त्री के नज़रिए से सुनिएगा। जीवन नहीं जीवन जैसा जो मिला हमें, उसे ही एक दिन संपूर्ण मनुष्य होने के स्वप्न के बीच जीती रही। प्रेम नहीं प्रेम जैसा कुछ था, प्रेम नहीं प्रेम जैसा कुछ था, हमारी देह से आच्छादित। उसके हमेशा दूर होते हाथ को पकड़ते कितनी बार गिरी। वाह। प्रसव के बाद हम सोना चाहती थी मृत्यु जैसी गाढ़ी नींद, लेकिन सोई फिर हर रात नींद जैसा कुछ। दुस्वप्न थे, इंतज़ाम थे और असमय जाग से किरकिराती आँखें।
प्रेमी से विवाह को रोकती माँ जैसी माँ थी। अच्छी बेटी से प्रेम करते पिता जैसे पिता। पति संपूर्ण थे हम सब के पास, जबकि उन्हें प्रेमी की तरह आत्मसंशय और हमें खो देने की असुरक्षा से भरा होना था। जीवन यूरिया और तेल से बने नकली दूध सा उज्जवल और मीठा था। जीवन यूरिया और तेल से बने नकली दूध सा उज्जवल, मीठा और गाढ़ा था, पर पहला घूंट भरते ही हम जान जाती थीं कि यह जीना नहीं, जीने जैसा कुछ है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार। तालियों के साथ यहाँ पर हमारे कवियों का सम्मान करें। तो जो दर्द, जो पीड़ा, जो खुशियाँ, जो बेचैनी हम सिर्फ महसूस कर पाते हैं, हमारे ये बेहतरीन कवि, इस तरह के कई कवि जो हैं वो उन्हें शब्दों में पिरो कर हम तक पहुंचाते हैं और उस तरह से कविता जो है निर्माण होता है और वो युगों युगों तक हम सब के बीच में बसी रहती है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने वक्त निकाला और बहुत सुंदर कविताएं आप तीनों ने सुनाई।